नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और दिल्ली के दिल सेंट्रल पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं से आज की सारी ब्रेकिंग न्यूज और देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिएगा अगले 2 घंटे तक फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, और उसके बाद फ्रेश एंड फास्ट में आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर जो है उससे रूबरू कराएंगे। तो करते हैं शुरुआत। पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं पेरिस ओलंपिक से, जहां पर भारत के खाते में 6ठा मेडल और आ गया है। ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अमन सहरावत ने अपने नाम किया और पोर्टोरिकन के एक प्लेयर को हराकर उन्होंने जीत दर्ज की है। 57 किलोग्राम वर्ग में अमन को कांस्य पदक मिला है, जहां पर प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हरा दिया है। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 7वें भारतीय रेसलर बने हैं। पीएम मोदी ने अमन सहरावत को बधाई भी दी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको पेरिस ओलंपिक से बता रहे हैं। एक बड़ी जीत भारत के लिए। देखिए, एक और मेडल जो है वो भारत के खाते में इस वक्त आया है। 6ठा मेडल भारत को मिला है। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 57 किलोग्राम वर्ग में अमन को कांस्य पदक जो है वो यहाँ पर मिला। आपको बता दें, पोर्टोरिकन डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से अमन सहरावत ने शिकस्त दी, जिसके बाद ये जीत भारत के खाते में आई है। छठा मेडल मिला है। रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सबसे पहले क्या हम हमारे देशवासियों को ये मेडल दिखा सकते हैं? क्या फीलिंग है अमन इस वक्त ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक्स में? यही सोच के आए थे? नहीं, सोच के तो गोल्ड के आए थे, पर ब्रॉन्ज से संतुष्ट करना पड़ा। मतलब मैं तो यही कहूंगा देशवासियों से कि 2028 में भरोसा रखो कि देश के लिए गोल्ड जरूर जीतूंगा। अच्छा, अपनी जर्नी के बारे में क्या कहोगे अमन? हम जानते हैं आप छत्रसाल में ट्रेनिंग करते हैं, वहां से ये ओलंपिक्स तक का जो एक सफर है कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? मुश्किल तो हर एक प्लेयर के लिए रहा जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो मतलब सबके संघर्ष तो आता है जीवन में, तो मतलब संघर्ष ही काम आया है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आपने रवि दहिया से बात की थी इस बाउट से पहले। क्या बात हुई? क्या मतलब टिप्स दिए थे उन्होंने? क्या कॉन्वर्सेशन था? नहीं, बाउट से पहले नहीं, मतलब यहाँ पर पेरिस में आने से पहले बात हुई थी। हाँ भाई, कैसे क्या लड़ना है, तो उससे ज्यादा कौन बता सकता है भाई। अब पिछले साल सिल्वर मेडल आया था इसी वेट में, तो उससे अच्छा कौन बता सकता है किसके साथ कैसा लड़ना है। अच्छा, और इसका सेलिब्रेशन का कुछ सोचा है? कैसे सेलिब्रेट करेंगे, या वापस से दूसरे टूर्नामेंट्स के बारे में सोचने लग जाएंगे, या थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे ये जीने के लिए कि आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं? अब ये आपको मतलब समझ में आ रहा है कि आपने क्या अचीव कर लिया है 21 साल की उम्र में? मैंने शुरू में बोला यंगेस्ट मेडलिस्ट इंडिया से ना, भी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ओलंपिक का मेडलिस्ट हूँ। मतलब 3-4 दिन तो मुझे भी लगेंगे भाई तुझे ओलंपिक में मेडल जीत लिया। तो इंडिया जाके सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो गुरु जी का मतलब सबका आशीर्वाद लेंगे, फिर गांव में जाएंगे एक दिन, फिर वापस। और गांव में तो मुझे पूरा पता है आपका बहुत जोर शोर से स्वागत होगा, क्योंकि आज हम आपके गांव में भी थे और वहां पे सब लोग बहुत खुश थे, सब आपके दोस्त वो सब आपके लिए चीयरिंग कर रहे थे। तो वहां जाने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। हाँ जी। एक आखिरी सवाल है मेरा, भारत की जनता को क्या कहेंगे जो इतना सपोर्ट करते हैं ओलंपिक्स के दौरान, और आपके लिए भी आज स्टेडियम में भी थोड़े बहुत चीयर्स हो रहे थे, क्या कहेंगे? बस सभी का धन्यवाद करेंगे भाई, सभी देशवासियों ने दुआ करी भाई ओलंपिक मेडल ले और सभी का बस धन्यवाद। अमन, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लैंडस्लाइड से तबाही का जायजा लेने वायनाड पहुंच रहे हैं। पीएम भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। और राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री को थैंक यू करते हुए इसी बीच में नजर आए। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। वायनाड में कुदरत की विनाश लीला से पूरा देश सन्न है। मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही और बर्बादी शायद पहले किसी ने नहीं देखी होगी। कुदरत ने इंसानों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। सैकड़ों मकान मलबे के नीचे दफन हो गए और हर तरफ चित्कार मच गई। वायनाड में जमीन खिसकने से, सैलाब आने से 4 गांव बह गए। वायनाड में कई गांव मलबे में दब गए। मेपाड्डी, मुंडक्काई, चूरलमाला, अत्तामाला
और नूलपुझा में सबसे ज्यादा तबाही मची। वायनाड में हर तरफ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अब भी राहत और बचाव के काम में जुटी हैं और उसी तबाही का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायनाड जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी करीब 11 बजे कन्नूर पहुंचेंगे। वायनाड में लैंडस्लाइड का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम राहत शिविर और अस्पताल भी जाएंगे। लैंडस्लाइड में जीवित बचे लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद पीएम एक समीक्षा बैठक करेंगे। कुदरत की चोट से वायनाड का जर्रा जर्रा करह रहा है। वायनाड में युद्ध स्तर पर खोजी अभियान जारी है। वायनाड में मलबा अभी भी लोगों के शव उगल रहा है। अब तक 226 शव बरामद, 403 बॉडी पार्ट्स मिले हैं। करीब 150 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड में रहस्यमयी आवाजें सुनने की खबर आ रही हैं। जमीन के नीचे से रहस्यमयी आवाज से स्थानीय लोगों में दहशत फैली है। हालांकि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने घटना की जांच के बाद कहा ये भूकंप नहीं था। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकंप की संभावना को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, व्यक्तिगत रूप से भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए वायनाड आने के लिए धन्यवाद मोदी जी। ये एक अच्छा फैसला है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से तबाही की सीमा को देख लेंगे तो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड का दौरा किया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केंद्र सरकार से इस तबाही को राष्ट्रीय आपदा और गंभीर आपदा घोषित करने की मांग की है। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं। सीएम योगी आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंचने वाले हैं। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर दरअसल मंथन किया जाएगा। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र योगी आदित्यनाथ देंगे। फार्मेसी कॉलेज में राम दरबार का अनावरण भी उनकी ओर से किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली करारी हार के बाद योगी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उपचुनाव की कमान खुद ही अपने हाथों में ली हुई है। खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए और उसके बाद पहली पोस्ट उनकी पत्नी के साथ चाय पीते हुए उनकी पिक्चर सामने आई है सोशल मीडिया पर। ये तस्वीरें जो हैं वो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। उप मुख्यमंत्री जो हैं रहे दिल्ली के मनीष सिसोदिया, वो जब बाहर निकले हैं 17 महीने बाद, पत्नी के साथ चाय पीते हुए फोटो उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि 17 महीने बाद आजादी की सुबह की ये पहली चाय। चेहरे पर किस तरह से खुशी यहाँ पर दोनों के नजर आती है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी, और आज उनका काफी बिजी शेड्यूल भी रहने वाला है। विस्तार से देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया ने दहाड़ मारना शुरू कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किया याद। सिसोदिया ने कहा कि मेरा रोम रोम बाबा साहब का ऋणी। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। तिहाड़ से बाहर आने के बाद आज सुबह दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। मनीष सिसोदिया का आज शेड्यूल काफी टाइट है। सिसोदिया के आज के कार्यक्रम पर नजर डालें तो मनीष सिसोदिया सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे, 10 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, 11:30 बजे सिसोदिया आप दफ्तर जाएंगे,
पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद जहां आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी ने आपके आरोपों पर पलटवार किया है। षड्यंत्र करके बिना तथ्य के, बिना सबूत के जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। इस भ्रष्टाचार की काल कोठरी में इतना अंदर तक लिप्त हो गए हैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता कि वो हर हफ्ते थाने में रिपोर्ट करने के बावजूद भी कहते हैं हमारी सच की जीत हुई है। जमानत कभी भी आरोप से बरी होना नहीं होता है और जमानत मिले हुए लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है, कड़ी सजा भी हुई है, कई को फांसी भी हुई है। इसलिए मैं समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ये सच की विजय किसको कह रही है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी न्याय मिलेगा और दोनों नेता जल्द जेल से बाहर आएंगे। अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर नाग पंचमी के दिन में अलग नजारा देखने को मिला। प्रभु शिव की जो मूर्तियां वहां पर थी, वहां पर नाग नागिन लिपटे हुए नजर आए। जी हाँ, और इन नाग नागिनों के जोड़े को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मंदिर में नाग देवता भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिव परिवार के आसपास कई सांप लिपटे दिख रहे हैं। मंदिर में 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 से 5 सांप हैं। ये अद्भुत नजारा नाग पंचमी के शुभ दिन देखने को मिला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव शिव मंदिर का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। मंदिर में कई सांप अचानक नजर आए और शिवलिंग से लिपट गए। जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में आसपास के लोग मंदिर पहुंच गए और इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। मंदिर में पहुंचे भक्तों ने भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना की। तो वहीं कई लोग इस अनोखी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने लगे। शिवलिंग पर कुंडली मारकर बैठे नाग देवता घंटों यूं ही भोलेनाथ से लिपटे रहे। मंदिर में ये देखने के लिए भक्तों का तांता लगता रहा। नजारे को देखने वाले लोगों ने क्या कहा, सुनिए। कोई पिंडी पे रहा, कोई शिवालय के ऊपर रहा, कोई मंदिर के पार्वती जी के इधर उधर देखने को मिला। तो वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई है। बीरन कॉलोनी स्थित बाबूजी की बगिया में शिव मंदिर में यह दृश्य देखने को मिला। हम लोगों ने श्रद्धालुओं ने सबने दर्शन किए वहाँ पर जाकर और फिर सर्प के जानकारों को बुलाकर उनको पकड़ के जंगल में छुड़वा दिया। पहले सिर्फ एक सांप शिवलिंग पर दिखा और फिर देखते ही देखते मंदिर में सांपों की संख्या बढ़ गई। 4 से 5 सांप आ गए और शिवलिंग से लेकर माता गौरी और मंदिर में मौजूद छोटी छोटी शिव मूर्तियों पर भी फन फैलाए नजर आए। और अब बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से। खबर आ रही है जहां पर होटल हयात में शादी समारोह के दौरान 1 करोड़ 44 लाख रुपए की चोरी हो गई है। और देखिए इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 14 साल का बच्चा नजर आता है दूल्हे का पूरा सामान उठाते हुए। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के फेमस होटल हयात रेजिडेंसी में चोरी हुई है। जयपुर के मुहाना थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार होटल हयात रेजिडेंसी से 1 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। चोरी की इस बड़ी घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। चोरी की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि आशीर्वाद समारोह के दौरान 14 साल का बच्चा दूल्हे की मां का बैग उठाकर ले गया। पूरी घटना महज 1 मिनट में हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात मुहाना इलाके में हुई। पीड़ित परिवार तेलंगाना के साइबराबाद का रहने वाला है जो जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने आया था। शादी के दौरान ही मंडप के पास से सोने चांदी के जेवरात और कैश से भरा बैग चोरी हो गया था। इस बैग में 1 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति थी। मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
चोरी की इस बड़ी घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। और अब खबर गुजरात के गोधरा से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा जो है वो सामने आया है। एक कार और ऑयल टैंकर के बीच में टक्कर हो जाती है और ये भीषण सड़क हादसा पेश आता है। जहां 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। भीषण टक्कर में कार के परखच्चे तक उड़ गए हैं। गुजरात के गोधरा की खबर, जहां पर भयानक एक्सीडेंट हुआ। कार और ऑयल टैंकर के बीच टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की हादसे में मौत हो जाती है। गोधरा से ये खबर जो है वो सामने आई है। भीषण सड़क हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार और ऑयल टैंकर में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की जान चली गई है। 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और भीषण टक्कर में देखिए, जो गाड़ी थी जो ऑयल टैंकर से टकरा जाती है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। कितना भीषण ये हादसा था उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई। इतना ज्यादा भीषण था कि 5 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अभी किया जा रहा है। आने जा रहे जहां पर इनामी बदमाश के साथ एनकाउंटर हुआ है। 25,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। ये बड़ी खबर जो है इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और सीनियर अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल था ये शूटर, जिससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वारदात के मुख्य शूटर को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड में शामिल होने के बाद जो है वो भी इसने कबूल कर ली है। तो ये बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर अधिवक्ता की हत्या के बाद प्रदेश के कई जिलों में वकीलों ने हड़ताल की थी और इस पूरे मामले में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वकील की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के की गई थी।